हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। बच्चों ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो यार इस प्रश्न को मुझे कैसे सीखना है और ये आखिर बोर्ड एग्जाम में हम मुझे कितने नंबर दे सकता है, कितने नंबर मुझे आ सकते हैं, इसको सवाल को अगर हम सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न, ये ऐसे थ्योरेटिकल जो सवाल हैं ये अक्सर पूछे जाएंगे तो 4 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इससे कम किसी भी नंबर में नहीं पूछे जाएंगे। तो यार एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद मुझे 4 या 6 नंबर प्राप्त हो जाएं तो भैया कितना अच्छा हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है बच्चों। प्रश्न है क्या, कहेंगे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। उन्होंने कहा एक पार्क बना रहे हैं, क्या उसका परिमाप दिया 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, क्या हम एक पार्क बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न। देखो ध्यान से सुनना है, मुझे मान के चलेंगे भैया, मानना है मुझे, माना जो पार्क है, माना जो पार्क की लंबाई, माना पार्क की जो लंबाई है वो मैंने कितनी मानी बच्चों, x मीटर मानी। कितनी है, x मीटर। बच्चों जो हमारे पास पार्क दिया है वो मान लीजिए आयताकार है। कैसा है, आयताकार। तो मुझे भाई इसका परिमाप निकालना है। जो आयत होता है, आयत का परिमाप, देखो ध्यान से सुनना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये होता है सूत्र। ये आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप है कितना, 80 मीटर, तो बराबर में मुझे 80 मीटर कर देना है। ठीक है, अब क्या करना, ये 2 कहाँ जाएंगे भाई, बटे में जाएंगे। तो लंबाई मैंने कितनी मानी थी भाई, x मीटर, तो यहाँ तो मैंने x रख दिया। चौड़ाई मुझे मानी नहीं, तो चौड़ाई तो हम ऐसे ही लिखेंगे, चौड़ाई मुझे नहीं पता है। और बराबर में 80 और बटे में हमारा 2 आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो हमारा x प्लस ये हमारा कितना आ गया, चौड़ाई बराबर में हमारा 40 हो गया। ठीक है, चौड़ाई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। ठीक है, लंबाई पता हो गई x मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है, क्यों, फार्मूले से मैंने फार्मूला परिमाप का सूत्र रखा जिससे मैंने चौड़ाई ज्ञात कर ली। अब मुझे क्या कर देना है, उन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल भी दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, लंबाई और गुणे चौड़ाई की जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए, 400 वर्ग मीटर, 400। ठीक है, तो लंबाई मेरे पास कितनी है x और चौड़ाई मेरे पास कितनी है 400 माइनस 40 माइनस x। ठीक है, बराबर में 400। इनके अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा 40x हो जाएगा और x की गुणा x से करेंगे, x स्क्वायर 400। ठीक है, इधर हम 0 कर देंगे, सब संख्या को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस 40 उधर जाएगा माइनस 400 पहले से उधर ही था। ठीक, अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब मुझे देखना है क्या ये संभव है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है। जिसमें संभव पूछा जाता है तो उसके लिए मुझे विवेक्तर ज्ञात करना है, विवेक्तर ज्ञात करना है। तो इसके मुझे क्या कर देंगे, a का मान क्या होगा, अगर तुलना कर दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो तुलना करना है ना, से तुलना करेंगे क्योंकि ये हमारा व्यापक होता है, व्यापक समीकरण। तो भैया x स्क्वायर के आगे a का मान होता है, तो x स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 1, खाली b के आगे x के आगे b का मान, b बराबर हमारा माइनस का 40 और c बराबर हमारा 400 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 400 आ गया। अब मुझे क्या कर देना, विवेक्तर का आपको फार्मूला पता है कि नहीं पता है, कहेंगे भाई फार्मूला पता है विवेक्तर का क्या होता है, कहेंगे विवेक्तर का फार्मूला बच्चों क्या होगा, विवेक्तर का फार्मूला होता है d बराबर v स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान माइनस का 40, स्क्वायर लगाओ, 4 गुणे a का मान 1, c का मान 400,
40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 1600 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे 4 चौको 1600, 1600 में से 1600 जाएंगे, ये डी हमारा धनात्मक आया, 0 आया। इसका मतलब मूल हमारे वास्तविक हैं और जो स्थित है वो संभव है, बिल्कुल संभव है। हमें क्या करना है, ऐसी पार्क बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों क्या संभव है? क्योंकि मैंने जो विवेक्तर ज्ञात किया है वो हमारा प्लस में आया, 0 आए या प्लस में आए तो वो हमारी स्थिति संभव हो सकती है। अब संभव हो सकती है तो मुझे उसके मान निकालने, मूल निकालने। तो आप सभी को पता है मूल निकालने का क्या फार्मूला होता है कि भाई मूल अगर निकालना है तो फार्मूला मुझे लगाना क्या पड़ेगा, एक बार बताओ। कहेंगे भाई श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दें जिससे हमारा मान बिल्कुल सटीक निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई? बिल्कुल सटीक निकल के आ जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से क्या होता है भाई, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2 है, ये रख देना है, ठीक है। मान भर देंगे, b का मान कितना है माइनस यहाँ और माइनस ये, तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, और इसका मान हमारा अभी निकल के आ गया। b स्क्वायर मान 4ac का मान कितना आया 0, तो इसके नीचे हम डायरेक्ट चाहे 0 रख सकते हैं और बटे में 2 गुणे a का मान 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समझ में आया मैंने 0 क्यों रख दिया? क्योंकि b स्क्वायर में 4ac अभी जो मैंने मान निकाला था 1600 माइनस 1600 कितना आया 0 आया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ रख दिया। आप चाहे पूरा मान भर के वहाँ पर उसे सोल्व कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, उधर हमारा बिल्कुल गायब हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2 से कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 20। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। और x लंबाई हमारी कितनी निकल के आ गई भैया 20 मीटर आ गई। और चौड़ाई कितनी थी बच्चों, चौड़ाई कितनी थी भाई, कहेंगे चौड़ाई थी 40 माइनस का x, तो x का मान कितना 40 और इसका मान भी हमारा 20 आया, तो भैया हमारा ये भी हमारा 20, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 निकल के आ गई। मुझे पार्क बनाना बिल्कुल संभव है, तो इसकी लंबाई भी हमारी 20 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ठीक बच्चों, धन्यवाद।